अब्बा वो जगह छोड़ते हैं, आप वर्कशॉप कहीं और बना लीजिएगा, हम घर भी बदल देंगे। क्यों हर बार भागता रहो? ऐसे फिक्र ना कर, सुबह तो अच्छी भली यूनिवर्सिटी गई थी। क्यों हर बार हार मानूं हमेशा की तरह? हमेशा? क्या मतलब? सावल क्यों आएगा? हम पागल हैं कि बार बार उस पर एतबार करें? जब से आई हो कोई बात नहीं कर रही हो, ना कुछ खा रही हो, ना पी रही हो। या मेरी नींद उड़ गई और तुम्हें मजाक सोचो। वो कहती है वो किसी और दुनिया की है, मैं किसी और दुनिया का, हमारा कोई मैच नहीं। आके तो देखे वो यहाँ, ऐसा हशर करूंगी कि याद रखेगा। एक बारी मिल जा यार पिया। यार कहाँ है? अरे कल से कमरे से नहीं निकला, खोया खोया सा लग रहा था। मोहब्बत तूने दिया। अब तो तुमने उसे ठुकरा भी दिया है, आप क्यों उलझन में हो? ये तो समझ नहीं आ रहा, उसको ठुकरा देने के बाद भी खुश नहीं हो रहा। तो कम से कम इतना ही मान लो कि तुम उसे पसंद करती हो। पिया तुम मान क्यों नहीं लेती हो कि तुम्हें उससे मोहब्बत है? मेरे मानने या ना मानने से क्या होगा, रियलिटी तो नहीं बदल सकते ना। दिल इन सब मजबूरियों से बहुत माबर होता है, जिस पे आ जाए उसी पे रहता है। ये जान, तुम उसकी मोहब्बत कबूल करो ना करो ये तुम्हारा इख्तियार है। पिया, मैंने आलियार की आंखों में तुम्हारे लिए सच्ची मोहब्बत देखी है और तुम्हारी आंखों में उसके लिए, पर कम से कम उस पर एतबार करके तो देखो। यार पिया आया क्यों? तेरे प्यार की मैंने तस्बीह पढ़ी, मुझे खौफ नहीं है जग का। मुझे तुम्हारा सामना नहीं करना। हुआ दिल जोड़ के जा। किसी को प्यार करने के लिए जबरदस्ती नहीं की जाती। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो मेरा हक है। तुम मुझसे प्यार नहीं करती है, तुम्हारा राइट है। जिस सोसाइटी से तुम्हारा ताल्लुक, शायद वहाँ ये आम बात, लेकिन जिस माहौल से मेरा ताल्लुक है, वहाँ सबको बहुत मायूस समझा जाता है। इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि पिया जो कि आलियार के प्रपोज़ करने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अब वो आलियार का प्रपोज़ल ठुकराने के बाद उसका सामना कैसे करेगी। दूसरी तरफ आलियार भी यही सोच रहा होता है कि वो आखिर किस तरह से पिया को मनाए। उधर सावल ने जब से सस्सी को देखा है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसके जहन में बार बार सस्सी का ख़याल आ रहा है, जबकि सस्सी भी सावल के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रही होती है। लेकिन सावल जो कि ये फ़ैसला कर चुका है कि अब तो सस्सी की शादी हो चुकी है, इसलिए अब वो सस्सी के बारे में कभी नहीं सोचेगा। और वैसे भी जब से उसने पिया को देखा है तब से ही वो पिया की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो चुका है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पिया छत पे कबूतरों को दाना डाल रही होती है कि अचानक से उसकी नज़र सावल पर पड़ जाती है। सावल भी पिया को देख लेता है। इसके बाद सावल को ख़याल आता है कि क्यों ना वो आज पिया को चाय बना कर पिलाए। इसके बाद वो चाय पिया के कप में डालकर दीवार के साथ सीढ़ी लगाता है, जिसके बाद सावल पिया की छत पर चढ़ जाता है। पिया जो कि सावल को अब एक बुरा इंसान समझती है, इसलिए सावल को अपने सामने देखकर पिया का मूड ख़राब हो जाता है। इसके बाद सावल पिया से कहता है, पिया जी आज मैंने ख़ुद आपके लिए अपने हाथों से चाय बनाई है। याद है जब आपने पिछली दफ़ा चाय बनाकर मुझे दी थी तो आपने कहा था कि अब जब तुम चाय बनाना तो मेरे ही कप में डाल कर ले आना। इसके बाद सावल पिया की तरफ चाय बढ़ाते हुए कहता है, पिया जी लें, पिएं और बताएं कि मैंने चाय कैसी बनाई है। सावल की बात सुनकर पिया को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो छत से नीचे चली जाती है। नीचे आकर पिया अपने अब्बा से कहती है, अब्बा आप प्लीज़ अपनी वर्कशॉप कहीं और बना लें, इन लोगों से उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लोग बहुत ख़तरनाक हैं। और मैं तो कहती हूँ कि हम ये घर भी छोड़कर किसी दूसरे इलाके में चले जाते हैं। ये सुनकर असलम साहब कहते हैं,
पिया क्या हो गया है तुम्हें? हर बार मैं ही क्यों हार मानूं? इस बार हम डट कर मुकाबला करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंसाफ हमें ही मिलेगा। इस पर पिया हैरानगी से पूछती है, हर बार की तरह? इस बात का क्या मतलब है अब्बा? यह सुनकर असलम साहब, जिनके मुंह से ये बात गलती से निकल जाती है, इसके बाद वो पिया से कहते हैं, मेरे कहने का मतलब ये था, और पिया तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। ये कहकर पिया के अब्बा वहाँ से चले जाते हैं, जबकि पिया कुछ सोचने लग जाती है। इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि पिया, जो कि आलियार के प्रपोज़ करने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अब वो आलियार का प्रपोज़ल ठुकराने के बाद उसका सामना कैसे करेगी। दूसरी तरफ आलियार भी यही सोच रहा होता है कि वो आखिर किस तरह से पिया को मनाए। उधर सावन ने जब से सस्सी को देखा है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसके जहन में बार बार सस्सी का ख़याल आ रहा है, जबकि सस्सी भी सावल के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रही होती है। लेकिन सावल, जो कि ये फ़ैसला कर चुका है कि अब तो सस्सी की शादी हो चुकी है, इसलिए अब वो सस्सी के बारे में कभी नहीं सोचेगा। और वैसे भी जब से उसने पिया को देखा है तब से ही वो पिया की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो चुका है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पिया छत पे कबूतरों को दाना डाल रही होती है कि अचानक से उसकी नज़र सावल पर पड़ जाती है। सावल भी पिया को देख लेता है। इसके बाद सावल को ख़याल आता है कि क्यों ना वो आज पिया को चाय बना कर पिलाए। इसके बाद वो चाय पिया के कप में डालकर दीवार के साथ सीढ़ी लगाता है, जिसके बाद सावल पिया की छत पर चढ़ जाता है। पिया, जो कि सावल को अब एक बुरा इंसान समझती है, इसलिए सावल को अपने सामने देखकर पिया का मूड ख़राब हो जाता है। इसके बाद सावल पिया से कहता है, पिया जी, आज मैंने ख़ुद आपके लिए अपने हाथों से चाय बनाई है। याद है जब आपने पिछली दफ़ा चाय बनाकर मुझे दी थी तो आपने कहा था कि अब जब तुम चाय बनाना तो मेरे ही कप में डाल कर ले आना। इसके बाद सावल पिया की तरफ चाय बढ़ाते हुए कहता है, पिया जी लें, पिएं और बताएं कि मैंने चाय कैसी बनाई है। सावल की बात सुनकर पिया को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो छत से नीचे चली जाती है। नीचे आकर पिया अपने अब्बा से कहती है, अब्बा आप प्लीज़ अपनी वर्कशॉप कहीं और बना लें। इन लोगों से उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लोग बहुत ख़तरनाक हैं। और मैं तो कहती हूँ कि हम ये घर भी छोड़कर किसी दूसरे इलाके में चले जाते हैं। ये सुनकर असलम साहब कहते हैं, पिया क्या हो गया है तुम्हें? हर बार मैं ही क्यों हार मानूं? इस बार हम डट कर मुकाबला करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंसाफ हमें ही मिलेगा। इस पर पिया हैरानगी से पूछती है, हर बार की तरह? इस बात का क्या मतलब है अब्बा? यह सुनकर असलम साहब, जिनके मुंह से ये बात गलती से निकल जाती है, इसके बाद वो पिया से कहते हैं, मेरे कहने का मतलब ये था, और पिया तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। ये कहकर पिया के अब्बा वहाँ से चले जाते हैं, जबकि पिया कुछ सोचने लग जाती है। इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि पिया, जो कि आलियार के प्रपोज़ करने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अब वो आलियार का प्रपोज़ल ठुकराने के बाद उसका सामना कैसे करेगी। दूसरी तरफ आलियार भी यही सोच रहा होता है कि वो आखिर किस तरह से पिया को मनाए। उधर सावन ने जब से सस्सी को देखा है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसके जहन में बार बार सस्सी का ख़याल आ रहा है, जबकि सस्सी भी सावल के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रही होती है। लेकिन सावल, जो कि ये फ़ैसला कर चुका है कि अब तो सस्सी की शादी हो चुकी है, इसलिए अब वो सस्सी के बारे में कभी नहीं सोचेगा। और वैसे भी जब से उसने पिया को देखा है तब से ही वो पिया की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो चुका है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पिया छत पे कबूतरों को दाना डाल रही होती है कि अचानक से उसकी नज़र सावल पर पड़ जाती है। सावल भी पिया को देख लेता है। इसके बाद सावल को ख़याल आता है कि क्यों ना वो आज पिया को चाय बना कर पिलाए। इसके बाद वो चाय पिया के कप में डालकर दीवार के साथ सीढ़ी लगाता है, जिसके बाद सावल पिया की छत पर चढ़ जाता है। पिया, जो कि सावल को अब एक बुरा इंसान समझती है, इसलिए सावल को अपने सामने देखकर
पिया का मूड ख़राब हो जाता है। इसके बाद सावल पिया से कहता है, पिया जी आज मैंने खुद आपके लिए अपने हाथों से चाय बनाई है। याद है जब आपने पिछली दफ़ा चाय बनाकर मुझे दी थी तो आपने कहा था कि अब जब तुम चाय बनाना तो मेरे ही कप में डाल कर ले आना। इसके बाद सावल पिया की तरफ चाय बढ़ाते हुए कहता है, पिया जी लें, पिएं और बताएं कि मैंने चाय कैसी बनाई है। सावल की बात सुनकर पिया को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो छत से नीचे चली जाती है। नीचे आकर पिया अपने अब्बा से कहती है, अब्बा आप प्लीज़ अपनी वर्कशॉप कहीं और बना लें, इन लोगों से उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लोग बहुत ख़तरनाक हैं और मैं तो कहती हूँ कि हम ये घर भी छोड़कर किसी दूसरे इलाके में चले जाते हैं। ये सुनकर असलम साहब कहते हैं, पिया क्या हो गया है तुम्हें, हर बार मैं ही क्यों हार मानूं। इस बार हम डट कर मुकाबला करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंसाफ हमें ही मिलेगा। इस पर पिया हैरानगी से पूछती है, हर बार की तरह, इस बात का क्या मतलब है अब्बा। यह सुनकर असलम साहब, जिनके मुंह से ये बात गलती से निकल जाती है, इसके बाद वो पिया से कहते हैं, मेरे कहने का मतलब ये था और पिया तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। ये कहकर पिया के अब्बा वहाँ से चले जाते हैं, जबकि पिया कुछ सोचने लग जाती है। इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि पिया जो कि आलियार के प्रपोज़ करने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अब वो आलियार का प्रपोज़ल ठुकराने के बाद उसका सामना कैसे करेगी। दूसरी तरफ आलियार भी यही सोच रहा होता है कि वो आखिर किस तरह से पिया को मनाए। उधर सावल ने जब से सस्सी को देखा है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसके जहन में बार बार सस्सी का ख़याल आ रहा है, जबकि सस्सी भी सावल के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रही होती है। लेकिन सावल जो कि ये फ़ैसला कर चुका है कि अब तो सस्सी की शादी हो चुकी है, इसलिए अब वो सस्सी के बारे में कभी नहीं सोचेगा। और वैसे भी जब से उसने पिया को देखा है तब से ही वो पिया की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो चुका है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पिया छत पे कबूतरों को दाना डाल रही होती है कि अचानक से उसकी नज़र सावल पर पड़ जाती है। सावल भी पिया को देख लेता है। इसके बाद सावल को ख़याल आता है कि क्यों ना वो आज पिया को चाय बनाकर पिलाए। इसके बाद वो चाय पिया के कप में डालकर दीवार के साथ सीढ़ी लगाता है, जिसके बाद सावल पिया की छत पर चढ़ जाता है। पिया जो कि सावल को अब एक बुरा इंसान समझती है, इसलिए सावल को अपने सामने देखकर पिया का मूड ख़राब हो जाता है। इसके बाद सावल पिया से कहता है, पिया जी आज मैंने खुद आपके लिए अपने हाथों से चाय बनाई है। याद है जब आपने पिछली दफ़ा चाय बनाकर मुझे दी थी तो आपने कहा था कि अब जब तुम चाय बनाना तो मेरे ही कप में डाल कर ले आना। इसके बाद सावल पिया की तरफ चाय बढ़ाते हुए कहता है, पिया जी लें, पिएं और बताएं कि मैंने चाय कैसी बनाई है। सावल की बात सुनकर पिया को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो छत से नीचे चली जाती है। नीचे आकर पिया अपने अब्बा से कहती है, अब्बा आप प्लीज़ अपनी वर्कशॉप कहीं और बना लें, इन लोगों से उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लोग बहुत ख़तरनाक हैं और मैं तो कहती हूँ कि हम ये घर भी छोड़कर किसी दूसरे इलाके में चले जाते हैं। ये सुनकर असलम साहब कहते हैं, पिया क्या हो गया है तुम्हें, हर बार मैं ही क्यों हार मानूं। इस बार हम डट कर मुकाबला करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंसाफ हमें ही मिलेगा। इस पर पिया हैरानगी से पूछती है, हर बार की तरह, इस बात का क्या मतलब है अब्बा। यह सुनकर असलम साहब, जिनके मुंह से ये बात गलती से निकल जाती है, इसके बाद वो पिया से कहते हैं, मेरे कहने का मतलब ये था और पिया तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। ये कहकर पिया के अब्बा वहाँ से चले जाते हैं, जबकि पिया कुछ सोचने लग जाती है। इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि पिया जो कि आलियार के प्रपोज़ करने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अब वो आलियार का प्रपोज़ल ठुकराने के बाद उसका सामना कैसे करेगी। दूसरी तरफ आलियार भी यही सोच रहा होता है कि वो आखिर किस तरह से पिया को मनाए। उधर सावल ने जब से सस्सी को देखा है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसके जहन में बार बार सस्सी का ख़याल आ रहा है,
जबकि सस्सी भी सांवल के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रही होती है। लेकिन सांवल जो कि ये फ़ैसला कर चुका है कि अब तो सस्सी की शादी हो चुकी है, इसलिए अब वो सस्सी के बारे में कभी नहीं सोचेगा। और वैसे भी जब से उसने पिया को देखा है तब से ही वो पिया की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो चुका है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पिया छत पे कबूतरों को दाना डाल रही होती है कि अचानक से उसकी नज़र सांवल पर पड़ जाती है। सांवल भी पिया को देख लेता है। इसके बाद सांवल को ख्याल आता है कि क्यों ना वो आज पिया को चाय बनाकर पिलाए। इसके बाद वो चाय पिया के कप में डालकर दीवार के साथ सीढ़ी लगाता है, जिसके बाद सांवल पिया की छत पर चढ़ जाता है। पिया जो कि सांवल को अब एक बुरा इंसान समझती है, इसलिए सांवल को अपने सामने देखकर पिया का मूड ख़राब हो जाता है। इसके बाद सांवल पिया से कहता है, पिया जी आज मैंने ख़ुद आपके लिए अपने हाथों से चाय बनाई है। याद है जब आपने पिछली दफ़ा चाय बनाकर मुझे दी थी तो आपने कहा था कि अब जब तुम चाय बनाना तो मेरे ही कप में डाल कर ले आना। इसके बाद सांवल पिया की तरफ चाय बढ़ाते हुए कहता है, पिया जी लें, पिएं और बताएं कि मैंने चाय कैसी बनाई है। सांवल की बात सुनकर पिया को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो छत से नीचे चली जाती है। नीचे आकर पिया अपने अब्बा से कहती है, अब्बा आप प्लीज़ अपनी वर्कशॉप कहीं और बना लें, इन लोगों से उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लोग बहुत ख़तरनाक हैं। और मैं तो कहती हूँ कि हम ये घर भी छोड़कर किसी दूसरे इलाके में चले जाते हैं। ये सुनकर असलम साहब कहते हैं, पिया क्या हो गया है तुम्हें, हर बार मैं ही क्यों हार मानूं। इस बार हम डटकर मुकाबला करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंसाफ हमें ही मिलेगा। इस पर पिया हैरानगी से पूछती है, हर बार की तरह, इस बात का क्या मतलब है अब्बा। ये सुनकर असलम साहब, जिनके मुंह से ये बात गलती से निकल जाती है, इसके बाद वो पिया से कहते हैं, मेरे कहने का मतलब ये था, और पिया तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। ये कहकर पिया के अब्बा वहाँ से चले जाते हैं, जबकि पिया कुछ सोचने लग जाती है। इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि पिया जो कि आलियार के प्रपोज़ करने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अब वो आलियार का प्रपोज़ल ठुकराने के बाद उसका सामना कैसे करेगी। दूसरी तरफ आलियार भी यही सोच रहा होता है कि वो आखिर किस तरह से पिया को मनाए। उधर सांवल ने जब से सस्सी को देखा है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसके जहन में बार बार सस्सी का ख़याल आ रहा है, जबकि सस्सी भी सांवल के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रही होती है। लेकिन सांवल जो कि ये फ़ैसला कर चुका है कि अब तो सस्सी की शादी हो चुकी है, इसलिए अब वो सस्सी के बारे में कभी नहीं सोचेगा। और वैसे भी जब से उसने पिया को देखा है तब से ही वो पिया की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो चुका है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पिया छत पे कबूतरों को दाना डाल रही होती है कि अचानक से उसकी नज़र सांवल पर पड़ जाती है। सांवल भी पिया को देख लेता है। इसके बाद सांवल को ख्याल आता है कि क्यों ना वो आज पिया को चाय बनाकर पिलाए। इसके बाद वो चाय पिया के कप में डालकर दीवार के साथ सीढ़ी लगाता है, जिसके बाद सांवल पिया की छत पर चढ़ जाता है। पिया जो कि सांवल को अब एक बुरा इंसान समझती है, इसलिए सांवल को अपने सामने देखकर पिया का मूड ख़राब हो जाता है। इसके बाद सांवल पिया से कहता है, पिया जी आज मैंने ख़ुद आपके लिए अपने हाथों से चाय बनाई है। याद है जब आपने पिछली दफ़ा चाय बनाकर मुझे दी थी तो आपने कहा था कि अब जब तुम चाय बनाना तो मेरे ही कप में डाल कर ले आना। इसके बाद सांवल पिया की तरफ चाय बढ़ाते हुए कहता है, पिया जी लें, पिएं और बताएं कि मैंने चाय कैसी बनाई है। सांवल की बात सुनकर पिया को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो छत से नीचे चली जाती है। नीचे आकर पिया अपने अब्बा से कहती है, अब्बा आप प्लीज़ अपनी वर्कशॉप कहीं और बना लें, इन लोगों से उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लोग बहुत ख़तरनाक हैं। और मैं तो कहती हूँ कि हम ये घर भी छोड़कर किसी दूसरे इलाके में चले जाते हैं। ये सुनकर असलम साहब कहते हैं, पिया क्या हो गया है तुम्हें, हर बार मैं ही क्यों हार मानूं। इस बार हम डटकर मुकाबला करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंसाफ हमें ही मिलेगा। इस पर पिया हैरानगी से पूछती है, हर बार की तरह,
इस बात का क्या मतलब है अब्बा? ये सुनकर असलम साहब, जिनके मुंह से ये बात गलती से निकल जाती है, इसके बाद वो पिया से कहते हैं, मेरे कहने का मतलब ये था, और पिया तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। ये कहकर पिया के अब्बा वहाँ से चले जाते हैं, जबकि पिया कुछ सोचने लग जाती है। इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि पिया जो कि आलियार के प्रपोज़ करने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अब वो आलियार का प्रपोज़ल ठुकराने के बाद उसका सामना कैसे करेगी। दूसरी तरफ आलियार भी यही सोच रहा होता है कि वो आखिर किस तरह से पिया को मनाए। उधर सावन ने जब से सस्सी को देखा है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसके जहन में बार बार सस्सी का ख़याल आ रहा है, जबकि सस्सी भी सावल के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रही होती है। लेकिन सावल जो कि ये फ़ैसला कर चुका है कि अब तो सस्सी की शादी हो चुकी है, इसलिए अब वो सस्सी के बारे में कभी नहीं सोचेगा। और वैसे भी जब से उसने पिया को देखा है तब से ही वो पिया की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो चुका है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पिया छत पे कबूतरों को दाना डाल रही होती है कि अचानक से उसकी नज़र सावल पर पड़ जाती है। सावल भी पिया को देख लेता है। इसके बाद सावल को ख़याल आता है कि क्यों ना वो आज पिया को चाय बनाकर पिलाए। इसके बाद वो चाय पिया के कप में डालकर दीवार के साथ सीढ़ी लगाता है, जिसके बाद सावल पिया की छत पर चढ़ जाता है। पिया जो कि सावल को अब एक बुरा इंसान समझती है, इसलिए सावल को अपने सामने देखकर पिया का मूड ख़राब हो जाता है। इसके बाद सावल पिया से कहता है, पिया जी आज मैंने ख़ुद आपके लिए अपने हाथों से चाय बनाई है। याद है जब आपने पिछली दफ़ा चाय बनाकर मुझे दी थी तो आपने कहा था कि अब जब तुम चाय बनाना तो मेरे ही कप में डाल कर ले आना। इसके बाद सावल पिया की तरफ चाय बढ़ाते हुए कहता है, पिया जी लें, पिएं और बताएं कि मैंने चाय कैसी बनाई है। सावल की बात सुनकर पिया को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो छत से नीचे चली जाती है। नीचे आकर पिया अपने अब्बा से कहती है, अब्बा आप प्लीज़ अपनी वर्कशॉप कहीं और बना लें, इन लोगों से उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लोग बहुत ख़तरनाक हैं। और मैं तो कहती हूँ कि हम ये घर भी छोड़कर किसी दूसरे इलाके में चले जाते हैं। ये सुनकर असलम साहब कहते हैं, पिया क्या हो गया है तुम्हें, हर बार मैं ही क्यों हार मानूं। इस बार हम डट कर मुकाबला करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंसाफ हमें ही मिलेगा। इस पर पिया हैरानगी से पूछती है, हर बार की तरह, इस बात का क्या मतलब है अब्बा? यह सुनकर असलम साहब, जिनके मुंह से ये बात गलती से निकल जाती है, इसके बाद वो पिया से कहते हैं, मेरे कहने का मतलब ये था, और पिया तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। ये कहकर पिया के अब्बा वहाँ से चले जाते हैं, जबकि पिया कुछ सोचने लग जाती है। इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि पिया जो कि आलियार के प्रपोज़ करने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अब वो आलियार का प्रपोज़ल ठुकराने के बाद उसका सामना कैसे करेगी। दूसरी तरफ आलियार भी यही सोच रहा होता है कि वो आखिर किस तरह से पिया को मनाए। उधर सावन ने जब से सस्सी को देखा है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसके जहन में बार बार सस्सी का ख़याल आ रहा है, जबकि सस्सी भी सावल के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रही होती है। लेकिन सावल जो कि ये फ़ैसला कर चुका है कि अब तो सस्सी की शादी हो चुकी है, इसलिए अब वो सस्सी के बारे में कभी नहीं सोचेगा। और वैसे भी जब से उसने पिया को देखा है तब से ही वो पिया की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो चुका है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पिया छत पे कबूतरों को दाना डाल रही होती है कि अचानक से उसकी नज़र सावल पर पड़ जाती है। सावल भी पिया को देख लेता है। इसके बाद सावल को ख़याल आता है कि क्यों ना वो आज पिया को चाय बनाकर पिलाए। इसके बाद वो चाय पिया के कप में डालकर दीवार के साथ सीढ़ी लगाता है, जिसके बाद सावल पिया की छत पर चढ़ जाता है। पिया जो कि सावल को अब एक बुरा इंसान समझती है, इसलिए सावल को अपने सामने देखकर पिया का मूड ख़राब हो जाता है। इसके बाद सावल पिया से कहता है, पिया जी आज मैंने ख़ुद आपके लिए अपने हाथों से चाय बनाई है। याद है जब आपने पिछली दफ़ा चाय बनाकर मुझे दी थी तो आपने कहा था
कि अब जब तुम चाय बनाना तो मेरे ही कप में डाल कर ले आना। इसके बाद सांवल पिया की तरफ चाय बढ़ाते हुए कहता है, पिया जी लें, पिएं और बताएं कि मैंने चाय कैसी बनाई है। सांवल की बात सुनकर पिया को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो छत से नीचे चली जाती है। नीचे आकर पिया अपने अब्बा से कहती है, अब्बा आप प्लीज़ अपनी वर्कशॉप कहीं और बना लें, इन लोगों से उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लोग बहुत ख़तरनाक हैं और मैं तो कहती हूँ कि हम ये घर भी छोड़कर किसी दूसरे इलाके में चले जाते हैं। ये सुनकर असलम साहब कहते हैं, पिया क्या हो गया है तुम्हें, हर बार मैं ही क्यों हार मानूं, इस बार हम डटकर मुकाबला करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंसाफ हमें ही मिलेगा। इस पर पिया हैरानगी से पूछती है, हर बार की तरह, इस बात का क्या मतलब है अब्बा? यह सुनकर असलम साहब, जिनके मुंह से ये बात गलती से निकल जाती है, इसके बाद वो पिया से कहते हैं, मेरे कहने का मतलब ये था, और पिया तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। ये कहकर पिया के अब्बा वहाँ से चले जाते हैं, जबकि पिया कुछ सोचने लग जाती है। इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि पिया जो कि आलियार के प्रपोज़ करने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अब वो आलियार का प्रपोज़ल ठुकराने के बाद उसका सामना कैसे करेगी। दूसरी तरफ आलियार भी यही सोच रहा होता है कि वो आखिर किस तरह से पिया को मनाए। उधर सावल ने जब से सस्सी को देखा है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसके जहन में बार बार सस्सी का ख़याल आ रहा है, जबकि सस्सी भी सावल के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रही होती है। लेकिन सावल जो कि ये फ़ैसला कर चुका है कि अब तो सस्सी की शादी हो चुकी है, इसलिए अब वो सस्सी के बारे में कभी नहीं सोचेगा। और वैसे भी जब से उसने पिया को देखा है तब से ही वो पिया की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो चुका है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पिया छत पे कबूतरों को दाना डाल रही होती है कि अचानक से उसकी नज़र सावल पर पड़ जाती है। सावल भी पिया को देख लेता है। इसके बाद सावल को ख़याल आता है कि क्यों ना वो आज पिया को चाय बनाकर पिलाए। इसके बाद वो चाय पिया के कप में डालकर दीवार के साथ सीढ़ी लगाता है, जिसके बाद सावल पिया की छत पर चढ़ जाता है। पिया जो कि सावल को अब एक बुरा इंसान समझती है, इसलिए सावल को अपने सामने देखकर पिया का मूड ख़राब हो जाता है। इसके बाद सावल पिया से कहता है, पिया जी आज मैंने ख़ुद आपके लिए अपने हाथों से चाय बनाई है। याद है जब आपने पिछली दफ़ा चाय बनाकर मुझे दी थी तो आपने कहा था कि अब जब तुम चाय बनाना तो मेरे ही कप में डाल कर ले आना। इसके बाद सावल पिया की तरफ चाय बढ़ाते हुए कहता है, पिया जी लें, पिएं और बताएं कि मैंने चाय कैसी बनाई है। सावल की बात सुनकर पिया को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो छत से नीचे चली जाती है। नीचे आकर पिया अपने अब्बा से कहती है, अब्बा आप प्लीज़ अपनी वर्कशॉप कहीं और बना लें, इन लोगों से उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लोग बहुत ख़तरनाक हैं और मैं तो कहती हूँ कि हम ये घर भी छोड़कर किसी दूसरे इलाके में चले जाते हैं। ये सुनकर असलम साहब कहते हैं, पिया क्या हो गया है तुम्हें, हर बार मैं ही क्यों हार मानूं, इस बार हम डटकर मुकाबला करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंसाफ हमें ही मिलेगा। इस पर पिया हैरानगी से पूछती है, हर बार की तरह, इस बात का क्या मतलब है अब्बा? यह सुनकर असलम साहब, जिनके मुंह से ये बात गलती से निकल जाती है, इसके बाद वो पिया से कहते हैं, मेरे कहने का मतलब ये था, और पिया तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। ये कहकर पिया के अब्बा वहाँ से चले जाते हैं, जबकि पिया कुछ सोचने लग जाती है। इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि पिया जो कि आलियार के प्रपोज़ करने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अब वो आलियार का प्रपोज़ल ठुकराने के बाद उसका सामना कैसे करेगी। दूसरी तरफ आलियार भी यही सोच रहा होता है कि वो आखिर किस तरह से पिया को मनाए। उधर सावल ने जब से सस्सी को देखा है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसके जहन में बार बार सस्सी का ख़याल आ रहा है, जबकि सस्सी भी सावल के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रही होती है। लेकिन सावल जो कि ये फ़ैसला कर चुका है कि अब तो सस्सी की शादी हो चुकी है, इसलिए अब वो सस्सी के बारे में कभी नहीं सोचेगा।
और वैसे भी जब से उसने पिया को देखा है तब से ही वो पिया की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो चुका है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पिया छत पे कबूतरों को दाना डाल रही होती है कि अचानक से उसकी नज़र सांवल पर पड़ जाती है। सांवल भी पिया को देख लेता है। इसके बाद सांवल को ख्याल आता है कि क्यों ना वो आज पिया को चाय बनाकर पिलाए। इसके बाद वो चाय पिया के कप में डालकर दीवार के साथ सीढ़ी लगाता है, जिसके बाद सांवल पिया की छत पर चढ़ जाता है। पिया जो कि सांवल को अब एक बुरा इंसान समझती है, इसलिए सांवल को अपने सामने देखकर पिया का मूड ख़राब हो जाता है। इसके बाद सांवल पिया से कहता है, पिया जी आज मैंने ख़ुद आपके लिए अपने हाथों से चाय बनाई है। याद है जब आपने पिछली दफ़ा चाय बनाकर मुझे दी थी तो आपने कहा था कि अब जब तुम चाय बनाना तो मेरे ही कप में डाल कर ले आना। इसके बाद सांवल पिया की तरफ चाय बढ़ाते हुए कहता है, पिया जी लें, पिएं और बताएं कि मैंने चाय कैसी बनाई है। सांवल की बात सुनकर पिया को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो छत से नीचे चली जाती है। नीचे आकर पिया अपने अब्बा से कहती है, अब्बा आप प्लीज़ अपनी वर्कशॉप कहीं और बना लें। इन लोगों से उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लोग बहुत ख़तरनाक हैं। और मैं तो कहती हूँ कि हम ये घर भी छोड़कर किसी दूसरे इलाके में चले जाते हैं। ये सुनकर असलम साहब कहते हैं, पिया क्या हो गया है तुम्हें? हर बार मैं ही क्यों हार मानूं? इस बार हम डट कर मुकाबला करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंसाफ हमें ही मिलेगा। इस पर पिया हैरानगी से पूछती है, हर बार की तरह? इस बात का क्या मतलब है अब्बा? ये सुनकर असलम साहब, जिनके मुंह से ये बात गलती से निकल जाती है, इसके बाद वो पिया से कहते हैं, मेरे कहने का मतलब ये था। और पिया तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। ये कहकर पिया के अब्बा वहाँ से चले जाते हैं, जबकि पिया कुछ सोचने लग जाती है। इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि पिया जो कि आलियार के प्रपोज़ करने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अब वो आलियार का प्रपोज़ल ठुकराने के बाद उसका सामना कैसे करेगी। दूसरी तरफ आलियार भी यही सोच रहा होता है कि वो आखिर किस तरह से पिया को मनाए। उधर सांवल ने जब से सस्सी को देखा है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसके जहन में बार बार सस्सी का ख़याल आ रहा है, जबकि सस्सी भी सांवल के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रही होती है। लेकिन सांवल जो कि ये फ़ैसला कर चुका है कि अब तो सस्सी की शादी हो चुकी है, इसलिए अब वो सस्सी के बारे में कभी नहीं सोचेगा। और वैसे भी जब से उसने पिया को देखा है तब से ही वो पिया की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो चुका है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पिया छत पे कबूतरों को दाना डाल रही होती है कि अचानक से उसकी नज़र सांवल पर पड़ जाती है। सांवल भी पिया को देख लेता है। इसके बाद सांवल को ख्याल आता है कि क्यों ना वो आज पिया को चाय बनाकर पिलाए। इसके बाद वो चाय पिया के कप में डालकर दीवार के साथ सीढ़ी लगाता है, जिसके बाद सांवल पिया की छत पर चढ़ जाता है। पिया जो कि सांवल को अब एक बुरा इंसान समझती है, इसलिए सांवल को अपने सामने देखकर पिया का मूड ख़राब हो जाता है। इसके बाद सांवल पिया से कहता है, पिया जी आज मैंने ख़ुद आपके लिए अपने हाथों से चाय बनाई है। याद है जब आपने पिछली दफ़ा चाय बनाकर मुझे दी थी तो आपने कहा था कि अब जब तुम चाय बनाना तो मेरे ही कप में डाल कर ले आना। इसके बाद सांवल पिया की तरफ चाय बढ़ाते हुए कहता है, पिया जी लें, पिएं और बताएं कि मैंने चाय कैसी बनाई है। सांवल की बात सुनकर पिया को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो छत से नीचे चली जाती है। नीचे आकर पिया अपने अब्बा से कहती है, अब्बा आप प्लीज़ अपनी वर्कशॉप कहीं और बना लें। इन लोगों से उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लोग बहुत ख़तरनाक हैं। और मैं तो कहती हूँ कि हम ये घर भी छोड़कर किसी दूसरे इलाके में चले जाते हैं। ये सुनकर असलम साहब कहते हैं, पिया क्या हो गया है तुम्हें? हर बार मैं ही क्यों हार मानूं? इस बार हम डट कर मुकाबला करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंसाफ हमें ही मिलेगा। इस पर पिया हैरानगी से पूछती है, हर बार की तरह? इस बात का क्या मतलब है अब्बा? यह सुनकर असलम साहब, जिनके मुंह से ये बात गलती से निकल जाती है, इसके बाद वो पिया से कहते हैं, मेरे कहने का मतलब ये था। और पिया तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो।
ये कहकर पिया के अब्बा वहाँ से चले जाते हैं, जबकि पिया कुछ सोचने लग जाती है। इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि पिया जो कि आलियार के प्रपोज़ करने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अब वो आलियार का प्रपोज़ल ठुकराने के बाद उसका सामना कैसे करेगी। दूसरी तरफ आलियार भी यही सोच रहा होता है कि वो आखिर किस तरह से पिया को मनाए। उधर सावल ने जब से सस्सी को देखा है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसके जहन में बार बार सस्सी का ख़याल आ रहा है, जबकि सस्सी भी सावल के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रही होती है। लेकिन सावल जो कि ये फ़ैसला कर चुका है कि अब तो सस्सी की शादी हो चुकी है, इसलिए अब वो सस्सी के बारे में कभी नहीं सोचेगा। और वैसे भी जब से उसने पिया को देखा है तब से ही वो पिया की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो चुका है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पिया छत पे कबूतरों को दाना डाल रही होती है कि अचानक से उसकी नज़र सावल पर पड़ जाती है। सावल भी पिया को देख लेता है। इसके बाद सावल को ख़याल आता है कि क्यों ना वो आज पिया को चाय बनाकर पिलाए। इसके बाद वो चाय पिया के कप में डालकर दीवार के साथ सीढ़ी लगाता है, जिसके बाद सावल पिया की छत पर चढ़ जाता है। पिया जो कि सावल को अब एक बुरा इंसान समझती है, इसलिए सावल को अपने सामने देखकर पिया का मूड ख़राब हो जाता है। इसके बाद सावल पिया से कहता है, पिया जी आज मैंने ख़ुद आपके लिए अपने हाथों से चाय बनाई है। याद है जब आपने पिछली दफ़ा चाय बनाकर मुझे दी थी तो आपने कहा था कि अब जब तुम चाय बनाना तो मेरे ही कप में डाल कर ले आना। इसके बाद सावल पिया की तरफ चाय बढ़ाते हुए कहता है, पिया जी लें, पिएं और बताएं कि मैंने चाय कैसी बनाई है। सावल की बात सुनकर पिया को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो छत से नीचे चली जाती है। नीचे आकर पिया अपने अब्बा से कहती है, अब्बा आप प्लीज़ अपनी वर्कशॉप कहीं और बना लें, इन लोगों से उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लोग बहुत ख़तरनाक हैं। और मैं तो कहती हूँ कि हम ये घर भी छोड़कर किसी दूसरे इलाके में चले जाते हैं। ये सुनकर असलम साहब कहते हैं, पिया क्या हो गया है तुम्हें, हर बार मैं ही क्यों हार मानूं। इस बार हम डटकर मुकाबला करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंसाफ हमें ही मिलेगा। इस पर पिया हैरानगी से पूछती है, हर बार की तरह, इस बात का क्या मतलब है अब्बा। यह सुनकर असलम साहब जिनके मुंह से ये बात गलती से निकल जाती है, इसके बाद वो पिया से कहते हैं, मेरे कहने का मतलब ये था, और पिया तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। ये कहकर पिया के अब्बा वहाँ से चले जाते हैं, जबकि पिया कुछ सोचने लग जाती है।